नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 सीबीएसई क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीबीएसई क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, विथ टू वेरिएबल है। इसमें दो वेरिएबल्स आएंगे जैसे कि x और y। तो जब दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो क्वेश्चंस बन कैसे रहेंगे? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस ऐसे दे देंगे, तो इनको देख करके हम कैसे पता लगाएंगे कि कितने सॉल्यूशंस लिख लेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो लाइन कैसे होंगे, इस तरह की चीजें। तो इन दो इक्वेशंस में से a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर होता है तो जो ग्राफ बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग बनेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन एक ही आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक, सॉल्यूशन इज यूनिक, और क्या है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे अगर इसको हम ग्राफ करेंगे तो लाइंस ऐसे बनेंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, और यही उसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरह अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 अगर होता है तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक ऐसे ही रहेगा। फिर आता है लास्ट वाला, जैसे कि a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये होगा पैरेलल लाइन। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक, दिस इज ऐसे। तो एक दूसरे को ये लोग क्रॉस करेंगे तभी ना सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। अब ये जो दो कंडीशंस है ना, ये वाला और ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आपका एक्सरसाइजेस में, कौन है? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इन दो केसेस में यूं आंसर मिल रहे हैं तो ये दो क्वेश्चन क्या होंगे? कंसिस्टेंट हो जाएंगे। और ये वाला जहां पर आंसर नहीं मिल रहा है इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट, उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। 2 नंबर से ही डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो इक्वेशंस दे दिए गए हैं, बोला गया लीनियर इक्वेशन और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पैरेलल लाइन, इस टाइप के कौन कौन से होंगे बताइए। तो पहला वाला को देखिए, जो बोला गया है 5x - 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर आता है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ऐसे दिया गया है। तो a1 हो गया 5, b1 हुआ -4, c1 हो गया +8, a2 हो रहा है 7, b2 हो जाएगा आपका 6, c2 हो जाएगा -9। अब पहले आप कोशिश करिए a1 by a2 फाइंड आउट करने की, तो ये होगा 5/7। ठीक है, फिर b1 by b2 फाइंड आउट करिए, दिस इज -4/6, कैंसिल करेंगे तो -2/3। तो यहीं से ही आंसर मिल गया कि
a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो इस केस में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन आटे लाइंस आटे पॉइंट, एक पॉइंट पर ये जो दो इक्वेशंस होंगे ना, इनको सॉल्व करिएगा तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। फिर चलते हैं हम थर्ड में, लास्ट वाला। सेकंड वाला आप वैसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। फिर आता है 2x माइनस y फिर प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर a1 है 6, b1 है माइनस 3 और c1 है 10। a2 है 2, b2 है माइनस 1 और c2 है प्लस 9। तो a1 बाई a2 कितना होगा, 6 बाई 2 जो कि होगा 3 बाई 1। फिर b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 1 जो कि 3 बाई 1। c1 बाई c2 दिस इज हो गया 10 बाई 9। सो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो जब सेम नहीं हो रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला सेम नहीं हो रहा मतलब पैरेलल लाइंस, ठीक है। मतलब ऐसे रहेंगे जहां पे नो सॉल्यूशंस आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इतना आप लोग कम से कम याद रख लीजिए अच्छे से। तो अगले क्लास में हम लोग इससे आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।